नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई चर्चा में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो रहस्य, आस्था और इतिहास से पूरी तरह भरी हुई है। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक, नेपाल के विशाल और प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक आम धरोहर नहीं है, ये विश्वास और चमत्कारों का एक ऐसा संगम है जिसने सदियों से लोगों को हैरान करके रख दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस हैरतअंगेज किस्से की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस मंदिर की ओर खींचा। आपको याद ही होगा, 2015 में नेपाल में आया वो विनाशकारी भूकंप। अब ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस भयंकर तबाही में, जहां काठमांडू घाटी की बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें और ऐतिहासिक धरोहरें मिट्टी में मिल गईं, वहां इतनी बड़ी आफत के बीच भी पशुपतिनाथ मंदिर और उसके मुख्य गर्भगृह को एक खरोच तक नहीं आई। आखिर एक इतनी प्राचीन संरचना इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जहाँ एक तरफ विज्ञानी इस मंदिर की मजबूती के पीछे छुपे वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग का अध्ययन कर रहे हैं, वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि ये चमत्कारी बचाव किसी इंसानी तकनीक का नतीजा नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। उनके अनुसार मंदिर की ये सुरक्षा इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि एक परम शक्ति हर पल वहां मौजूद है, जो इस पवित्र स्थल को हर प्राकृतिक आपदा से बचा रही है। पहला खंड, पौराणिक उत्पत्ति। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मजबूत और पूजनीय संरचना अस्तित्व में आई ही कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है यहाँ के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं में। ये कथा शुरू होती है प्राचीन काल के एक प्रतापी राजा पशुप्रेक्षा से। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनका पूरा ध्यान सिर्फ तपस्या में लगा रहता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन शिकार के दौरान घने जंगल में राजा की नज़र एक बेहद चमकीले सुनहरे हिरण पर पड़ी। यह हिरण इतना तेजस्वी था कि उसके आगे बाकी सब फीका लग रहा था। राजा तुरंत समझ गए कि ये कोई आम जीव तो बिल्कुल नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव हैं जो हिरण के रूप में आए हैं। राजा की इस सच्ची भक्ति को देखकर उस हिरण ने अपना दिव्य रूप उनके सामने प्रकट कर दिया। और बस उसी पल एक ऐसा वरदान दिया गया जिसने आगे चलकर इस महान मंदिर की नींव रखी। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो उसी पवित्र भूमि पर अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, ताकि वहां आने वाले हर प्राणी का कल्याण हो सके। कहा जाता है कि इसी वरदान और पवित्र घोषणा ने इस विशाल मंदिर के निर्माण का रास्ता खोला, जिसे आज हम सब पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। दूसरा खंड, 4 मुख वाले शिवलिंग का रहस्य। और ये बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करता है कि आखिर गर्भगृह के ठीक बीच में स्थित मुख्य प्रतीक का आकार इतना खास क्यों है। दरअसल ये कोई आम आकार नहीं है। इसके 4 चेहरे 4 अलग अलग दिशाओं में हैं और हर एक चेहरा मानव जीवन के एक मूल तत्व को दर्शाता है। जैसे पूर्व की ओर वाला मुख धर्म का प्रतीक है, जो जीवन में कर्तव्य सिखाता है। दक्षिण की ओर वाला मुख अर्था यानी संपन्नता को दर्शाता है। पश्चिम दिशा का मुख कामा यानी मनुष्य की भावनाओं और इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। और उत्तर दिशा का मुख मोक्षा यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का संदेश देता है। एक तरह से देखें तो ये चारों मुख इंसानी जीवन के पूरे उद्देश्य को एक ही जगह पर समेटे हुए हैं। लेकिन रुकिए, रहस्य यही खत्म नहीं होता। इन 4 भौतिक मुखों के अलावा एक और मुख है जो इन सबसे ऊपर है। ये 5वां मुख अदृश्य है और इसकी दिशा ऊपर की ओर मानी जाती है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, वो अनिराकार सर्वव्यापी शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये 5वां मुख हमें बताता है कि एक ऐसी परम चेतना है जो इन चारों दिशाओं से परे है और जिसकी नज़र इस संपूर्ण सृष्टि पर है। तीसरा खंड, मुख्य गर्भगृह के कड़े नियम। अब इस अद्भुत दार्शनिक महत्व को समझने के बाद ध्यान जाता है इस गर्भगृह के बेहद कड़े नियमों पर। ये एक ऐसी जगह है जहां किसी आम व्यक्ति का पहुंचना लगभग असंभव है। सोचकर देखिए, हर साल यहां दर्शन के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मुख्य शिवलिंग को छूने और गर्भगृह के ठीक अंदर जाने का अधिकार पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही प्राप्त है ना? बिल्कुल हैरान करने वाली बात। तो आखिर ये 4 लोग हैं कौन? इन्हें भट्टा पुजारी कहा जाता है और इसमें सबसे रोचक बात यह है कि ये पुजारी नेपाल के नहीं होते, बल्कि इन्हें दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य से विशेष रूप से चुनकर लाया जाता है।
सदियों पुरानी इस परंपरा को आज तक बड़ी सख्ती से निभाया जा रहा है ताकि पूजा की शुद्धता और वैदिक विधियों में एक अंश का भी फर्क ना आए। इनके अलावा किसी भी और व्यक्ति का इस पवित्र स्थान पर प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। चौथा खंड, नंदी और अखंड ज्योति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे जुड़ती है। अंदर के इन गुप्त रहस्यों से बाहर निकलकर जब हम मंदिर के बाहरी प्रांगण की ओर आते हैं तो वहां हमें दिखती है अखंडा ज्योति। स्रोत बताते हैं कि ये एक ऐसा दीपक है जिसकी लौ हजारों सालों से बिना रुके निरंतर जल रही है। जी हां, हजारों सालों से ये कभी नहीं बुझी। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये लौ सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरती, बल्कि इससे एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो सदियों से इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को जिंदा रखे हुए है। और ठीक इस ज्योति से कुछ ही दूरी पर मौजूद है एक बेहद विशाल पीतल की मूर्ति। ये है नंदी, जिन्हें भगवान शिव का परम भक्त और इस मंदिर का अनंत द्वारपाल माना जाता है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई पूरी तरह से गहरे ध्यान में लीन हो। इनका मुख सीधे गर्भगृह की ओर है, जो लगातार अपनी प्रार्थनाएं और श्रद्धालुओं की भावनाएं शिव तक पहुंचाने का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। अब इस पूरे दृश्य के बारे में जो सबसे रोचक बात है वो एक प्रचलित स्थानीय मान्यता है। कहा जाता है कि अगर कोई श्रद्धालु सच्ची निष्ठा और ध्यान के साथ नंदी की इन विशाल आंखों में देखे तो उसे उन आंखों में ठीक सामने स्थित मुख्य डीटी का स्पष्ट प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। भक्तों के लिए एक द्वारपाल की आंखों में इस दिव्यता का झलकना एक बेहद गहरा और अलौकिक अनुभव होता है। पांचवां खंड, बागमती नदी और मोक्षा। इस ऊर्जा और इन चमत्कारों से आगे बढ़ते हुए अब हम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई पर ध्यान देते हैं। यहां आकर मंदिर का माहौल अचानक थोड़ा शांत और संयमित हो जाता है, क्योंकि इस हिस्से का सीधा ताल्लुक मानव जीवन के अंतिम पड़ाव से है। मंदिर के ठीक बगल से बहती है बागमती नदी। देखिए, इस नदी को केवल पानी की एक धारा नहीं माना जाता। पौराणिक कथाओं में इसे स्वयं एक दिव्य इच्छा से उत्पन्न माना गया है। लोगों की ऐसी गहरी आस्था है कि इस पवित्र नदी के जल में इतनी शक्ति है कि ये इंसान के शरीर और आत्मा पर लदे सभी सांसारिक पापों को पूरी तरह धो डालती है। आमतौर पर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में मृत्यु को एक दुख, भय या एक दर्दनाक अंत के रूप में देखा जाता है ना? लेकिन यहाँ पशुपतिनाथ में मृत्यु को देखने का नजरिया पूरी तरह अलग है। यहाँ इस पर शोक नहीं मनाया जाता। यहाँ इसे पुनर्जन्म के कष्टदायक चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद होने का यानी मोक्षा का एक पवित्र मार्ग माना जाता है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल मौत के डर को पूरी तरह से मुक्ति के उत्सव में बदल देता है। और इसी मोक्ष की आशा में नदी के किनारे बसे इन घाटों को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र जगह माना गया है। लोग दूर दूर से सफर करके आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने जीवन के अंतिम दिन इन्हीं घाटों पर बिता सकें। एक अटूट विश्वास है कि जो आत्मा इस पवित्र प्रांगण में अपनी आखिरी सांस लेती है उसको सीधे परम शांति मिलती है और वो परमात्मा के दरबार में ऐसी जगह पाती है जहां से फिर कोई वापस इस संसार में नहीं आता। तो दोस्तों, एक ऐसी इमारत जो भयंकर भूकंप झेल जाती है, एक ऐसी लौ जो हजारों सालों से बिना रुके जल रही है, अदृश्य दिशाओं को दर्शाता हुआ मुखलिंग और मृत्यु को मुक्ति का उत्सव बनाता हुआ नदी का घाट, क्या इन रहस्यों और आस्थाओं के आगे पौराणिक मिथक और वर्तमान की सच्चाई के बीच की लकीर पूरी तरह मिट नहीं जाती? सोचिए जरूर। पशुपतिनाथ दरअसल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो जीवन और मृत्यु दोनों से कहीं आगे है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन दिव्य रहस्यों पर विचार करते रहिए और नए तथ्यों को खोजते रहिए।